यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल तिवारी की आज वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी आज अपने घर पहुंचे हैं। प्रज्वल तिवारी के माता पिता ने प्रज्वल को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। कई दिनों बाद प्रज्वल के माता पिता के चेहरे में खुशी लौट आई। मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल ने बताया कि वहां के हालात बेहद खराब हैं। सकुशल लौट आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। यूक्रेन में हो रहे युद्ध के बीच फंसे रीवा के प्रज्वल की वतन वापसी हुई है। प्रज्वल तिवारी अपने घर पहुंचे हैं। अपने बेटे प्रज्वल तिवारी को देख उनके माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। प्रज्वल के माता पिता ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया वालों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मीडिया ने हमारी बहुत मदद की है। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कहा कि अभी भी भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सभी छात्रों को सकुशल अपने देश बुलाया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रज्वल तिवारी ने बताया कि जब तक मैं वहां था कुछ हालात ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन हमारे वहां से निकलते ही वहां धमाके होने शुरू हो गए हैं और अब वहां की हालत बेहद गंभीर है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अभी भी वहां भारत के बहुत छात्र फंसे हुए हैं, उनको सरकार सकुशल अपने देश बुलाए, क्योंकि वहां के हालात बेहद खराब हो रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त और छात्र अभी भी वहां फंसे हैं। मैं अपनी स्वयं की व्यवस्था से सकुशल लौट पाया हूँ, पर अब वहां के हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। मेरी अपने कुछ दोस्तों से बात भी नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी भारतीयों को वहां से सकुशल निकाल लिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं प्रज्वल तिवारी और उनके माता पिता का क्या कहना है। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अब बहुत खुश हैं, परेशान नहीं हैं। और आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं बहुत इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका मीडिया वाले, मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 से 30 डेली फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे कि आप कैसे हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच। किस तरह के हालात हैं यूक्रेन में? सर, अब हालात बद से बदतर हैं वहाँ, और बहुत सारे मेरे साथी फंसे हुए हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि अभी बंकरों में रखे जा रहे हैं। वहाँ पे अलार्म का सिचुएशन है कि जहाँ टर्नोपिल में मैं रहता था वहाँ अलार्म सेट किया गया है। उनको ऐसा निर्देश दिए गए हैं कि अगर अलार्म थोड़ी देर के लिए बजता है, इसका मतलब है आप बंकरों में जाके छुप जाएं। अगर ये अलार्म 5 और 10 मिनट का होता है तो इसका मतलब है कि आप वापस उन बंकरों से अपने घर पे जा सकते हैं। क्या? तो वो अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो बेचारे इतना परेशान है कि उनको बस घर आना है, कुछ भी करके उनको घर आना है। सर, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। वहाँ के आते समय आपके मतलब वहाँ पे जो हालात थे यूक्रेन में, वो कैसे हालात थे? जी, जब मैं आया सर तब हालात सामान्य थे। मेरे आने के 1 या 2 घंटे बाद बमबारी स्टार्ट हुई है। उसके बाद हालात बिगड़े सर, अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। आपके कितने साथी छात्र रहे हैं? मेरे जो बहुत नज़दीकी दोस्त हैं वो करीबन 20 से 25 मेरे बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, और भी मेरे भाई बंधु जो यहाँ के हैं बहुत सारे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। भारतीय नागरिकों की अगर बात की जाए तो लगभग कितने की तादाद में वहाँ पे फंसे हुए हैं भारतीय? मेरे हिसाब से अभी भी 20 से क्योंकि बहुत सारे तो वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, जिनकी शॉप है, तो करीबन 20,000 अभी भी फंसे हुए हैं सर वहाँ पर। कब और कैसे चले आप? हाँ जी, मतलब किस दिन चले वहाँ से? जी मैं मेरी 23 तारीख को 9:40 के यूक्रेन के टाइम के हिसाब से फ़्लाइट थी, जो कि डिले हुई और वो 1:50 को हुई। 1:50 को मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं कजाकिस्तान पहुँचा, अलमाती में जब मैं पहुँचा तो टाइम हो रहा था नियर अबाउट 3:10, और फिर जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था। आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब 1 हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी, मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो। मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएं दी। बस उन्होंने अपना काम किया। इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। आपकी इन्फॉर्मेशन उसके लिए सरकार क्या करेगी सर, अभी वो अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके, टैक्सी बुक करके, बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड, जो कि इंडिया में हो रहा था 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, तो 3.5 घंटे बाद मैं दिल्ली लैंड किया था।
आपने फ़ोन करके घर वालों से बात की थी करीब एक हफ्ते पहले, क्या बात हुई थी आपकी घर वालों से? जी मेरी बात हुई थी कि यहाँ सब स्थिति सामान्य है, आप लोग परेशान ना हो, मैं टिकट देख रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं घर वापस आ जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। आपके द्वारा लगातार इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया गया? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी से हम लगातार संपर्क में रहे, उन्होंने मेल करके हमें सूचनाएं दी। बस उन्होंने अपना काम किया, इंडियन एम्बेसी जितना कर सकती थी, बस थोड़ा लेट किया। आपकी ये जो साथी इन्फॉर्मेशन हैं, उसके लिए सरकार क्या करे ऐसा कुछ? सर अभी वो अपने अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करके टैक्सी बुक करके बसें बुक करके वो दूसरे देश जा रहे हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड। मेरी सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ से उनको एयरलिफ्ट किया जाए, वहाँ से तो उनको एटलीस्ट लाया जाए, भले ही चार्टर्ड फ्लाइट बुक करें आप, उनसे पैसे ले, लेकिन वहाँ से उनको लाया जाए, क्योंकि अब वो इस कंडीशन में है कि कोई अगर कंधे पे भी हाथ रखता है तो अब वो रो देते हैं। अब उनके बस की बात नहीं है ये झेल पाना। आपकी वापसी किस तरह से हुई? भारत सरकार ने किस तरह की मदद की आपकी? जैसे सर भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की, भारत सरकार और क्या ही मदद करती, क्योंकि उस समय सिचुएशन नॉर्मल थे। मैं अपने से टिकट करके सर अपने से अपने घर आया सर। आपको क्या लगता है अगर भारत सरकार चाहती तो वापस ला सकती थी अपने नागरिकों को? जी हाँ, भारत सरकार चाहती तो थोड़ा सा फेयर कम करके, क्योंकि जो ये एयर इंडिया ये फ़्लाइट भेजे थे उनका 60,000 से 65,000 समथिंग फेयर था। अगर वो फेयर कम होता तो आज इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे नहीं होते, कम होते। सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैं कुछ नहीं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ फंसे हुए हैं भारतीय स्टूडेंट्स, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। भारत के अलावा और भी कई सारे देश जी हाँ, वो लगातार टच में है, वो तो मैं उनसे तो अब क्या ही कहूँ, वो अपने अब समझदार हैं। बाकी वो लगातार टच में है, जिस भी देश के, वहाँ नाइजीरियन काफ़ी रहते हैं, घाना कंट्री के काफ़ी रहते हैं, वो लगातार अपने गवर्नमेंट के टच में हैं। उम्मीद है कि सारे सुरक्षित अपने वतन वापस लौटें। आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरी पढ़ाई अधूरी रहेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये सब ठीक हो जाए और मैं वापस जा सकूँ यूक्रेन अपनी पढ़ाई जारी रखने। यूक्रेन में सागर तिवारी जी, आज आपके बेटे रीवा पहुंचे हैं यूक्रेन से, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कैसे पहुंचे रीवा? रीवा दिल्ली से बाई ट्रेन, उधर बाई फ्लाइट आए थे दिल्ली तक। पहली बार जब आपकी प्रज्वल से बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने वहाँ दुविधाजनक मतलब है ऐसा कुछ स्थिति बताया था कि मतलब यहाँ की स्थिति बहुत सही नहीं है, हमको घर बुला लो। यहाँ मैं बात किया, ऊपर सांसद जी से बात किया और बात किया, लेकिन वो बुला नहीं सके। बाद में मैं पैसा भेजकर प्राइवेट जेट से मैं प्रज्वल को बुलाया हूँ। सरकार के द्वारा किस तरह से मदद की गई? आप लोगों ने गुहार भी लगाई थी? सरकार के द्वारा अभी तक तो हमको कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, सांसद और विधायक से आपसे क्या मतलब मदद मिली? मदद बोले थे कि मदद आपकी हर एक संभव मदद की जाएगी, लेकिन मदद हमको मिली नहीं है, कुछ नहीं मिली है। क्या हालात थे वहाँ जब प्रज्वल वहाँ से चले? वहाँ का हालात तो प्रज्वल जब चला था तब तक सामान था, लेकिन उसके निकलने के आधा एक घंटे बाद सामान वहाँ की हालत वहाँ की मतलब ज़्यादा सही अब तो नहीं है, अब तो बद से बदतर है स्थिति वहाँ की। लेकिन जब वो निकला है वो यूक्रेन से तब वो सही था वहाँ। आज प्रज्वल को अपनी जीत पाकर कैसा? बहुत खुशी हुई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। प्रज्वल आगे की पढ़ाई करने के लिए वहीं यूक्रेन जाना चाहते हैं? यूक्रेन जाना चाहता है प्रज्वल, नहीं तो भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहीं उसको मेडिकल कॉलेज दिलाया जाए। अगर यूक्रेन के हालात सुधरते हैं तो आपके द्वारा क्या अनुमति दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, जाएगा पढ़ेगा। जी सर, बहुत खुश हैं हम लोग। परिवार के लोगों में किस तरह की खुशी है देखी जा रही? सब लोग खुश हैं, पूरा परिवार मेरा खुश है, सब प्रज्वल के साथ में है सर। किन हालातों के बीच प्रज्वल आज रीवा पहुँचे? प्रज्वल बहुत बुरी हालातों के साथ रीवा आज पहुँचे हैं सर। पहली बार आप लोगों से कब बात हुई थी आने के पहले? एक हफ्ते पहले बात हुई थी कि हम आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या कुछ बताया था उस समय प्रज्वल ने? बताए थे कि यहाँ की हालात स्थिति गंभीर है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, फ्लाइट भी रद्द हो चुकी हैं, यहाँ का किराया भी महंगा हो चुका है। प्रज्वल बता रहे थे अभी कि जब वो वहाँ से यूक्रेन से निकले उसके बाद ही ठीक आधे से एक घंटे बाद ही वहाँ पर हमला हुआ? जी सर, आधे घंटा बाद वहाँ पे हमला हो चुका था। और इनके दोस्त भी कुछ हैं? जी सर, वहाँ पे दोस्त भी 40-45 लोग फंसे हुए हैं, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी मदद करे और सरकार भी उसकी मदद करे, तो वो भी अपने घर से कुशल पहुँचे।
सरकार आप लोग के द्वारा सरकार से मदद की गुहार लगाई गई थी, क्या मदद मिली सरकार से? सरकार से कोई मदद नहीं मिली हमको, खाली मीडिया कर्मचारी पहुंचाए हमको उस जगह तक, बाकी सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अगर अब दोबारा अगर प्रज्वल जाना चाहेंगे यूक्रेन वापस पढ़ाई के लिए, तो क्या आप लोग उनकी मदद करेंगे इसमें? जी सर, अब तो एक बार कर लिए हैं, अब दोबारा अब देखते हैं अब कहाँ से जो जैसा होगा तो करेंगे। अगर सरकार नहीं करती तो कुछ करेंगे अपने से।